अध्यात्म जगत के लिए जितना साहब बोले कोई नहीं बोल पाया। इसकी पुष्टि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी BHU को इंडिया कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको इंडिया कहते हैं। उनके हिंदी विभाग के वो विभागा अध्यक्ष थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी थे। वो अपनी एक वाणी में लिख रहे, अच्छे साहित्यकार थे, बुद्धिजीवी थे, वो साहित्यकार थे, अध्यात्मवादी नहीं थे, साहित्यकार थे। दोनों में अंतर है। कह रहे हैं नूना दास कबीर ने परमात्म तत्व के लिए जो भी बोलना था वो कबीर साहब बोल दिए। नूना क्या होता है? किसान फसल बोता है, पक जाने पर कटाई करता है, उसको नूनना बोलते हैं। नूना दास कबीर ने बचा खुचा तो सूर, लेकिन कुछ बच खुच जाता है, वो मैं उसका उदाहरण देता हूँ। वो सूरदास ने बोल दिया, जो कुछ बचा खुचा था, सूर ने बोला, बचा खुचा वो सूर फिर कुछ नीचे गिर जाता है। बीन बान तुलसी लियो, वो बीन बान तुलसी ने ले लिया, अब बीने से कूड़। इसका मतलब है इन तीन महापुरुषों ने सबसे ज़्यादा साहिब ने बोल दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ब्राह्मण थे, वो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बेचारा अशिक्षित है, थोड़ी सी वाणी सुनकर कहता है जुलाहा कबीर था, फलाना था, ढिकाना था, वो दरकार कर देता है। बीन बांधने पर एक बात है, एक माई नंदपुर साइड की थी, वो हर साल मुझे 40 किलो बासमती चावल देती थी। बूढ़ी की कमर 45 डिग्री पर झुकी थी। कोई बताएगा 45 डिग्री क्या होता है? ये 22.5 डिग्री हुआ, ये है 90 डिग्री, ये है 45, ये है 22.5, ये है 0। अर्थमेटिक नहीं पढ़े हो आप? तो यूँ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। 90 डिग्री 45, 25, 22.5, 0। बूढ़ी की कमर 45 डिग्री पर झुकी थी। नमूना तो 45 डिग्री का जो कमर झुकी होती है। अरे हाथ नहीं जोड़ो, चल के बताओ सीधे, बस ऐसा था। मैंने किसी को कहा यार ये बूढ़ी की बहुत ज़मीन है। हर बार ये बूढ़ी मुझे 50-60 किलो तो बासमती देती। इतने में उसका ज्वाई भी बनी था रांजड़ी में। ज्वाई कौन था? दयाल, जो स्टोर संभालता है, वो उसकी सस थी। बोला नहीं साहब जी, इसकी कोई ज़मीन नहीं है, इसका पति भी चला गया, इसके देवर जेठों ने इसकी सब ज़मीन छीन ली है। आज दुनिया में बहुत अत्याचार है, बहुत करप्शन है, बहुत दगा धोखा है। कई बार बोली, सामाजिक परिप्रेक्ष्य का जितना मुझे बोध है इससे कोई नहीं होता। घूमता हूँ गाँव रांजड़ी में कम से कम 500 से 1000 लोग आते हैं, समस्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब सुनता हूँ। आप एक घर में रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, कोई घटनाएं कभी कभी होती हैं, वो भी आप नहीं जान पाते। शहर में तो आदमी को पता होता है कि पड़ोसी कौन है। तो मुझे इसका बोझ है। बोला फसल कटने के बाद ये खेतों में घूमती है, जो बासमती खेत थे पहले मार करके रखती है, अच्छे बासमती कहाँ है। जब कटकर सब चले जाते वो बीनती है, क्या बात है। और बीन बांधकर इतनी बूढ़ी है कि 45, क्या बात है। उसने तो सोचो एक चावल का विशाल भंडार मुझे दे दिया। उसने तो चावल का विशाल भंडार दे दिया।
एक बार एक बूढ़ी एक महात्मा को दुआ ने चढ़ाई, तो काफ़ी बड़े बड़े सेठ थे, उन्होंने कहा, उन्होंने भी चढ़ाया। महात्मा ने धन्य हो नहीं बोला, बूढ़ी को बोला धन्य हो। लोगों ने कहा कि महाराज इतने मोटा मोटा धन चढ़ाया, मुझे भी लोग काफ़ी चढ़ाते। इसमें माताओं बहनों का बड़ा योग है। थोड़े दिन पहले एक कुड़ी आई मेरे पास, मैं पहचानता हूँ सबको। ये मोटी सी बैठी है, बीना की बहन है, दुर्गा साहब की बेटी, नाम नहीं पता मुझे, जल्दी नाम। सत्संग में मेरी नज़र सबकी तरफ बढ़ती है, मैं एक साइड पे नहीं देखता हूँ, आप कभी भी देख लेना। अभी एक बंदे को खड़ा कर दूंगा ना बात करने के लिए, उसकी नज़र इधर ही होगी, इधर नहीं होगी। आप मार्क करना, प्रथम चक्षु इंद्र को साधे। तो वो बूढ़ी ने दुआ ने चढ़ाया, महात्मा ने कहा धन्य हो। तो वो लड़की क्या किया, मैं उसको मार्क किया, अपने पति के साथ आई थी। पति ने भी 1 लाख रुपया चढ़ाया, उसके बाप ने 4 लाख चढ़ाए थे लड़की के, 2-3 दिन के बाद। तो मैंने पूछा, क्योंकि खजांची घर की ये है, कैशियर कौन है? लहरी साहब पैसा कमाता था, कहाँ करता रखता था? बहन जी इनके हवाले कर देते, ये घर की कैशियर है। बैठिए। बाप नजर आया, मैंने बोला थोड़े दिन पहले डीएससी से रिटायर हुआ था, उसने मुझे 4 लाख चढ़ाए थे, उसकी लड़की हो गया? पहले मैं कहा बुआ दीता की लड़की हो गया, नहीं, बुआ दीता की लड़की और उसका शक्ल मिलती थी। उस लड़की ने पता क्या बोला, वो मेरे पापा थे, अगर यहाँ बैठे हैं तो हाथ खड़ा करो। खड़े हो गए, चलो नहीं आई है। मैंने बोला तुम्हारे बाप ने चढ़ाई थी 4 लाख? बोला हाँ साहब जी मैंने बोला था। अब वो क्या बोली बिटिया? मैंने बोला था। तूने क्यों बोला? बोला मैंने पापा को बोला अभी काम चल रहा है, सेवा बिल्डिंग बन रही है, मैं चालाकी वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, आप समझना। बोला पापा अभी चढ़ाओ, पैसा ठीक जगह लग जाएगा। आओ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी किसी को कहा कुछ दो? नहीं, गुरुदेव का शब्द कभी नहीं काटता हूँ, जब तक घट में प्राण रहे नृत्य शब्द अंत नहीं, कभी भी नहीं। जब तक गुरु है जीवित है पूज्य है, जब वो चला जाए उनके शब्द ही गुरु हैं फिर। अच्छा मैंने कहा, पर मैं उसको धन्य हो नहीं बोला जिसने 4 लाख चढ़ाए उसको धन्य हो नहीं बोला। मुझे लोग बहुत मोटी मोटी रकम देते हैं, ये 2 नंबर का कोई पैसा नहीं है, ये इनका है, मेरे पास कोई धन नहीं है। मेरे छोटे भाई के 2 पोतरू मृदुल और सुकृत श्री राम विद्यालय में पढ़ते हैं। अच्छा कल आपको फ़ोन लग गया था? वाह ठीक। तो उनके चेयरमैन से मैंने बात की, मैंने कहा भाई ऐसा करो, एक बच्चे की फीस माफ़ करो। मैं क्या बोला? बहुत गरीब है। मैं बोला मैं भी बहुत गरीब हूँ,
आप अपनी नज़र बिल्डिंगों की तरफ नहीं ले जाना। उनका मामा मेरा सीए है, जिनका वो स्कूल है। मैं कहा एक बच्चे की फीस माफ़ करो। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर मैं तकाजा करता रहा, आखिर एक बच्चे की फीस माफ़ कराई। ठीक है, कुछ लोग भूले थे मैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, नहीं है ऐसी बात, गरीब हूँ, कर गुजरान गरीबी में। तो उस बिटिया ने कहा कि अपने हस्बैंड के साथ आई थी, बोला पापा को मैंने ही कहा था। अब ये जो इमारत बन रही है 12 करोड़ रुपया लग चुका है। उस समय मेरे हाथ में पूंजी नहीं थी, पब्लिक देखती है, खुद ही दे देती है। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी। पहले मेरे पास इतना पैसा नहीं आ रहा था, जब से बिल्डिंग शुरू की है वो पैसा सुबह ही रोज 4-5 लाख रुपए आ जाता है, हाथ रुकता नहीं, पैसा भी पल्ले नहीं, मौजी उधार देता नहीं, फिर भी देखो साहब के काम देने से सिवा रुकता नहीं। ये मेरे साथ नहीं हो रहा, आपके साथ भी होगा, और आपका काम साहब रुकने नहीं देता है। बस वो गीत कितना अच्छा है, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल गई, पर शरणागति सही हो। तो महात्मा ने उस माई को कहा धन्य हो। एक शिष्य ने कहा लोगों ने इतना इतना रुपया चढ़ाया, महाराज गुरुजी आपने किसी को धन्य हो नहीं बोला। इस बूढ़ी ने 2 आने चढ़ाए, आप इसको धन्य हो। बोला देख बेटे इसके पास थे ही 2 आने, इसने सब कुछ दे दिया। तो इस तरह वो माई, मैंने कहा ना वो चावल का पूरा वेयर हाउस मुझे उसने चढ़ा दिया। क्योंकि अभी वो क्या करती थी, उस धान को फिर इकट्ठा करके कूटती थी, चावल निकालती थी, इकट्ठे करती थी, जब हो जाते थे फिर किसी न किसी को पकड़ती थी, बेटे मेरे साथ रांझड़ी चलो और ये चावल गुरुजी को चढ़ाना है। मुझे वो ये नहीं कहती थी गाड़ी भेजो, क्या बात थी, उसके पास तो कुछ नहीं था, जो था सब कुछ समर्पित कर दिया। इस तरह साहब कह रहे हैं गुरु समृत जहाँ सर खड़े, कमी कहा था ना। अब क्या हुआ, कुछ दिन से माई नहीं आई। माई की ये रूटीन थी पिछले 15 साल से, और एक ही बात कहती थी कृपा रखना। वाह, मैंने पूछा भाई आजकल माई नहीं आ रही है, माई पूरी हो गई है, ये संसार है। आपके दिल में उठेगा कि गुरुजी माई इतनी सेवक थी, आपको नहीं पता चला। सच्चाई सुनो, जब मेरा सत्संगी बयान करता है सतलोक की तरफ, संभव है मुझे नहीं पता चला। फिर आप कहेंगे कौन ले जाता है, वो भी दिखा देता हूँ। कब पता चलता है, जब कोई भटकता है। ये है फार्मूला, भटकता है पता चलता है। फिर आपको कौन ले जाएगा वो भी सुनना। कम से कम अभी मैं 20 लाख लोगों को कवर कर रहा हूँ, 16-17 लाख के ऊपर हम नाम दे चुके हैं। मेरे ख्याल से 50-60 मेरी संगत के लोग पर डे शरीर छोड़ रहे होंगे पूरे देश में।
अब आपको कौन ले जाता है? अरे आपको बुकिंग क्लर्क ने टिकट दे दिया, टिकट सही है। अब आपको मैं बताता हूँ, अगर टिकट सही है आपको एंट्री मिलेगी, टिकट सही है तो कहेंगे भैया ये यहाँ नहीं। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं यहाँ 17 तारीख को गया, मेरा भोपाल प्रोग्राम था, दिल्ली प्रोग्राम था, कुछ प्रोग्राम थे, और 17 को मेरा प्रोग्राम अखनूर में भी था, मिस्री वाला भी था। भागते भागते मैंने प्लेन पकड़ा, भोपाल पहुंचा, भोपाल प्रोग्राम दिया, पूरा दिन बिजी रहा। दूसरे दिन वो साहब पूरा इंतज़ाम करता है उसने, भोपाल से सुबह चला, तीसरे दिन 17 को रात को पहुंचा, 18 को प्रोग्राम दिया, काफ़ी लोगों को नामदान भी दिया, 19 को चला। मैं सीधा पहुंचा आकर दिल्ली में नजफगढ़ आश्रम है, वहाँ झड़कदा कला में प्रोग्राम दिया, और जल्दी जल्दी फिर मैं आखिरी पॉइंट पर जाता हूँ हमेशा। जब मैं चला टर्मिनल नंबर 1 पर पहुँचा, गेट पर स्कैन जहाँ होना था उसने कंप्यूटर में डाली मेरी टिकट, बोला वो आप गलत आए हैं, आपकी फ़्लाइट तो टर्मिनल 2 पर है, आप यहाँ कैसे आ गए? और उस अधिकारी ने कहा अभी उसको आप पकड़ नहीं सकेंगे। कहा आप अभी नहीं पकड़ सकेंगे, यहाँ से वो 8 किलोमीटर दूर है। ओह, फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था। उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं थी, पर देखना इंसान, उसके बाद फ़्लाइट नहीं थी कोई। उसके बाद एक ही फ़्लाइट थी 10:30 बजे, जो न्यूयॉर्क जाती है बम्बई से, दिल्ली से वाया अमृतसर। तो उससे मैं अमृतसर आना था, 11 बजे पहुंचाना था, और मैं 3 बजे यहाँ पहुंचना था रात को। थकान तो वैसे भी थी, तो मैं कहा भाई शेखर किसी तरह भी वहाँ पहुँचो। इतने में एयरपोर्ट पर मेरा एक शिष्य था, उसने भगम भगी करके मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। और उन्होंने क्या किया, 2 ऑफिसर थे प्रोटोकॉल के, यहाँ भी मेरी गाड़ी प्रोटोकॉल से इन जाती है, इन किसी की भी गाड़ी नहीं जाती है। परवीन यहाँ बैठा है तो हाथ खड़ा करो, नहीं बैठा है। तो उसने फिर प्रोटोकॉल ऑफिसरों को फ़ोन किया कि गुरुजी लेट हो गए हैं, आप इनके लिए प्लेन डिले करो। दिल्ली में अच्छे मंत्री को नहीं पूछा जाता है, क्या कह रहे हैं, ऐसे ही घूमते हैं। उन्होंने कहा ओके। उन्होंने बोर्डिंग गेट पर इशारा किया, जो कंप्यूटर से टिकट चेक करके बस में बैठने देते थे, होल्ड रखो, गुरुजी आ रहे हैं, लेट हो गए। और टाइम शॉर्ट था, 20 मिनट पहले दरवाज़ा बंद होता है जहाज़ का, प्रेशर बनाने के लिए। उस गाड़ी में 8-10 लोग बैठे हुए थे, वो भी जहाज़ में पहुंचना था, लास्ट ट्रिप था। जब मैं पहुंचा तब वो गाड़ी चली है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, मैं कोई वीआईपी भी नहीं हूँ, पर साधन ऐसे जुड़ जाते हैं, आप अनुभव करना। जो मेरे शरणागत आई, साहब कह रहे रखूँ ताहम प्राण के नाई, प्राणों की तरह रखता हूँ। बाबा कुर्सी पर बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप थोड़े बूढ़े हैं, बैठ जाओ वहाँ, नीचे नहीं बैठो, चलो कोई बात नहीं। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। ये सब हो जाता है अगर आपकी शरणागत सही है, वो ताकत आपके साथ रहेगी, गारंटी है। लेकिन अगर आप गलत चल रहे हैं फिर नहीं रहेगी वो ताकत, ठीक है।
फिर नहीं रहेगी। इसलिए आपको तकाजा और तनाज़ा करता हूँ कि जब तक प्राण रहे नियम नहीं तोड़ना। साहब झूठ का सपोर्ट नहीं करते। खैर नाम नहीं लूँगा। मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर का फ़ोन आया, कहीं कुछ गलती की थी किसी आदमी ने, हमारा नाम ही है, कुछ भी हो, गलत डिटेल दे दी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है गुरुजी, इसके लिए आप नहीं बोलना मदद के लिए। क्या बोला? अब नाम थोड़ी लेना है। मैं बोला क्यों? क्योंकि थोड़ा झूठा स्टेटमेंट दिया। मैंने कहा झूठ का मैं साथ ही नहीं दिया हूं कभी, मैं क्यों बोलने वाला हूं? द्रोण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि वरदानी पुरुष थे, कर्ण, जिनके पास इतनी सपोर्ट थी, झूठ का साथ देने के लिए सबका विनाश हो गया, कोई भी नहीं बचा उसमें से। तभी तो साहब कह रहे हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय। तो आपको कौन ले जाता है फिर वहाँ? सुनो, आपने अनुभव किया होगा कई बार, एक अज्ञात शक्ति आपको हमेशा मदद कर रही है। जहाँ आपकी सामर्थ्य नहीं होती है वो ताकत आपको सपोर्ट करती है, वो ले चलेगा। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, कहते हैं प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, जिनको लगता है दीक्षा के बाद हमारे साथ एक ताकत रहती है, वो हाथ खड़ा करो, वो ले जाएगी आपको ताकत। ठीक है। अभी यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, इसलिए वो देख रहा है आपको, तन की जाने मन की जाने घट की जाने जिसके हाथ में डोरी। इसलिए गुरु आ जाते आवे, गुरु आ जाते जाए, कहे कबीर दास को तीन लोग डरना है। इंसान झूठ सिर्फ अपराध को छिपाने के लिए बोलता है। सुनो, जो इस दुनिया में अपने को अपराध से बचा लिया, अपराध करके गवाइयाँ फवाइयाँ झूठी देकर बचा लिया, उधर रिकॉर्डिंग है पूरा, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आपको फुटेज दिखाई जाएगी। कैसे? अभी मैं आ रहा था, किसी ने फ़ोन किया, मिस्री वाला में दो लड़के स्कूटी से जा रहे थे, एक कार वाले ने मोबाइल देख रहा था, कार चला रहा था। अगर आप विदेशों में ऐसा करोगे, आपका लाइसेंस उसी समय जब्त हो जाएगा। ठीक है।